octahedral complexes of copper to undergo structural distortion. John Teller. Which one of the following, which one of the given copper to complex will show the maximum structural distortion? Guys, अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, बहुत फायदेमंद इस टाइप। देखिए, जॉन टेलर जो आपका फिनोमिना है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि डी ऑर्बिटल डिस्टोर्शन होता है टू अचीव मोर स्टेबिलिटी। जैसे अगर आप Ml6 टाइप के कंपाउंड को एग्जांपल में मेटल और लीगेंड है ना, तो क्या होता है कि जैसे अभी तो ये सारे के सारे जो लीगेंड से इक्वल लेंथ है, ये एक्सियल हो गए, ये हो गए और ये इसके हो गए, मतलब इक्वेटोरियल यानी जो पोजीशन या परपेंडिकुलर अभी इक्वल। तो अब क्या होता है कि सपोज किसी वजह से या तो एल लंबा हो जाए, समझ में डिस्टोर्ट हो जाए, एल जो है वो लंबा हो जाए या एल इसमें छोटा हो जाए या एल ये वाले इक्वेटोरियल लंबे हो जाए कंपैरिजन में, तो उसको डिस्टोर्शन बोलते हैं। इट हैपेंस टू अचीव मोर स्टेबिलिटी। पहली बात तो ये ना। अब एक बात इसमें है कि इसमें काफी कुछ रहता है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी इसमें ट्रिक बता देता हूँ। आगे अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है या इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको कैसे सोल्व, ठीक है। एक बात देखिए, पहली बात तो जब अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं कैसे, अब देखिए ऑर्बिटल में जैसे ये हो गया आपका फॉर एग्जांपल P2G एंड E2G, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे आपका वीक फील्ड लिगेंड्स यूटिलाइज हो रहे हैं, ये हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरता हूँ, ठीक है, ये D1 की बात कर रहा हूँ, तो अभी क्या सारे जो ऑर्बिटल्स इक्वल है, इसमें इसमें अनइक्वल है, इसमें इसमें अनइक्वल है। तो अगर आपके अनइक्वल आपके भर रहे हैं तो वो आपका शो करेगा, क्या करेगा, जॉन एंड टेलर शो करेगा। दो एक और भर तो यहाँ भी करेगा, ये भी खाली है, तीनों इक्वली नहीं भरे। D3 में देखता हूं अगर, तो इसमें सारे ऑर्बिटल्स इक्वल भरे हुए हैं, एक 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 एक, तो ये नहीं करेगा। सिमिलरली इसमें भी ये नहीं करेगा। अब फंडा देखिए, अब चौथा जब D4 आ जाता है, D4 में एक यहाँ, ठीक है, अब ये तो भरे हुए हैं लेकिन ये भरे हुए नहीं है पूरे, तो ये भी JT शो करेगा। समझ में आ रहा है आपको? इसमें पेयरिंग हो जाएगी, अब इसमें दो है, इसमें एक एक है, इसमें भी JT शो करेगा। समझ में आ रहा है आपको? अनइक्वली। तो ऐसे D4 से D9 तक आप भर सकते हो। इसमें एक छोटी सी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आगे कभी क्वेश्चन आया तो फायदेमंद रहेगा आपको। D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10, ये लिखो आप। ये 1 2 3 क्या है, डी ऑर्बिटल में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 और 6 के बीच में एक लाइन खींच ली, 5 और 6 के बीच में आपने खींच ली एक स्ट्रेट लाइन। अब लेफ्ट 5 के इधर अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ हल्की सी आपको। 5 के जो इधर लेफ्ट में आप देखोगे, ये लोअर छोटा नंबर है 5 और ये बड़ा नंबर है, तो ये लो कॉम्प्लेक्स में JT शो करेगा हाई स्पिन, ये हाई स्पिन JT शो करेगा। समझा? ये हो गया। अब दोनों के ले लो मिडिल वाले, इसके मिडिल इसके, ठीक है, तो ये भी JT शो नहीं करेगा, ठीक है, किसी में भी। ये क्योंकि और ये 10 क्योंकि सारे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें भी नो J। समझ में? ये बचे इधर देखिए D1 D2 D4 D5 D6 D7 एंड D9। समझ में? अगर मैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं तो ये जो D1 D2 D4 D5 है, ये सब के सब वीक डिस्टोर्शन शो करते हैं। और D6 D7 D9, अगर मैं लो स्पिन की कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो D6 तो इसमें शो ही नहीं करता, बता दिया था इसमें, यानी D7 स्ट्रोंगर डिस्टोर्शन शो करते हैं। एक दो बार आप लिखोगे ना तो समझ में आएगा। नाउ अगेन दोबारा लिख, हाई स्पिन की बात करता हूँ तो D1 D2 D4 D5 तो लो में था हाई में नहीं है तो इसे छोड़ दिया। D6 D7 एंड D9 जो इसमें लास्ट में है और जो इसमें लास्ट में है, वे हाई स्पिन के कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन शो करते हैं। यानी स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन मतलब मोर स्टेबिलिटी हो जाएगी, और ये वाले वीक डिस्टोर्शन शो करते हैं। कुल मिला के ये बात ये है एक पते की,
अगर डिस्टोर्शन हो रहा है, जितना स्ट्रोंग डिस्टोर्शन हो रहा है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, समझा? और जितनी सिमेट्री रहेगी स्ट्रक्चर में, जैसे फॉर एग्जांपल ML इसमें 6 की बात कर रहा हूँ, अगर सबके सब सेम है, अगर ये सबके सब सेम है आपके, तो उसमें क्या होता है कि जब मेटल सेम लीगेंड रखता है तो इक्वल रिपल्शन होता है एल के बीच में। इक्वल रिपल्शन होने की वजह से एक जो कॉम्प्लेक्स है आफ्टर डिस्टोर्शन, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है, विच लीड्स टू सिमेट्रिकल बॉन्ड लेंथ, और इसकी वजह से ये ज्यादा स्ट्रोंग रहता है, स्टेबल ज्यादा, समझ में? तो अब ये जो सारी आपने गाथा देखी, छोटी बड़ी जितनी, उसके अकॉर्डिंग देखिए जो विच वन ऑफ द गिवन विल शो द मैक्सिमम स्ट्रक्चरल डिस्टोर्शन। सबके सब Cu2+, समझना, सबके सब इसमें है Cu2+। और Cu2+ का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑटोमोबाइल में क्या होता है 3D9। मैंने आपको बताया था कि 3D9 JT, 3D9 में JT होगा, लो स्पिन और हाई स्पिन के केस में, दोनों में, है ना? अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है यहाँ, क्योंकि H2O दिया हुआ है, या पहला का अगर मैं देखूं, H2O इज अ वीक फील्ड लीगेंड। वीक फील्ड लीगेंड के केस में यानी हाई स्पिन, और D9 स्ट्रोंग आपका बनाता है डिस्टोर्शन। स्ट्रोंग डिस्टोर्शन का मतलब होगा कि जो ये है आपका मोर स्टेबल हो जाता है, साथ ही साथ सबके सब सेम लीगेंड्स है, तो ये इस बात को और बढ़ावा भी देता है। थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन था गाइस, लेकिन जितनी मैंने आपको साइड नॉलेज दी है उसको रिपीट करें, काफी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, सो इसमें फिलहाल जो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। मैं क्यों बनाया, पहले तो वीक फील्ड लीगेंड से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और उसमें वो बना दिया। अब सब में ये EN था, ये सब में डिफरेंट डिफरेंट लीगेंड थे, किसी में थोड़ा कम किसी में ज्यादा, सिमेट्री होने की वजह से, इक्वल रिपल्शन होने की वजह से ये किया। ये गाइस इट्स एज सिंपल एज दैट।